हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आम सेकेंड क्लास करवा पॉलिटर सेकेंड क्लास करवा जो थी आम फास्ट क्लास रे एसएसबी टीजीटी पे आम क्लास आरंभ कर दी गोटे क्लास आम करते पॉलिटर प्रथम क्लास आम डिस्कसन करते साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 17टी आपंकर फीचर्स रही है से 17टी फीचर्स मध्य आम 6टी प्राय 6टी फीचर्स को आम कवर कर बाकी जो रहा 11टी फीचर्स आज तक आम कवर करना यापर आम सिलेबस वाइज जहाँ भी अच्छे आम ताकू कंप्लीट करी आगू जीवा। सो आई होप समस्ते प्रथम क्लास रे जहाँ भी आम डिस्कसन करते समस्ते टिके ओवरलुक करथिबे मोर आशा। जदि भी करना किसी असुविधा नहीं आपण मैंने जहाँ भी पढ़ा जाऊँगी सेम डे ट्राए करूँ कंप्लीट करने नोट कर रिविजन करनी कहीं परवर्ती क्लास गुड़िक जहाँ भी हम से सब हेल्प कर आपको। ओके आ रहा आम जहाँ भी डिस्कसन करूँ प्रथम क्लास रे कही जो साइलेंट फीचर्स गुड़िक रही 17टी आप फीचर्स रही 17टी फीचर्स आपको बहुत हेल्पफुल हम कौटा ना आप पॉलिट क्लास को जेकोसी सब्जेक्ट आप टॉपिक गुड़िक रही पॉलिटर प्रत्येक क्लास ये जिन गुड़ाक आप आइडिया थी आपको बहुत इजी हम सहज बुझापी बुझेगा। ठीक अच्छे देरी करवानी स्टार्ट करना जो मैंने नुआ चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपंकर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छे आप जॉइन हो पारे फ्री ऑफ कॉस्ट आम स्टडी मटेरियल जोगे दूचे जो मैंने पुराना अच्छा आम सहित जोड़ी अच्छा आगु ताले लाइक करो लाइक करके आगू बढ़ो। ओके जीवा चलो। ओके आम यू पढ़ा या पूर्व जी क्लास करें जो मैंने देखी ना फर्स्ट टाइम आज देखुं तो समस्त रिक्वेस्ट करी कि प्रीवियस क्लास पूर्व क्लास जो अपलोड होती समस्त फास्ट से देखी नियो देन यहाँ देख। ओके कि आज बर्तमान यहाँ देखी दियो तापर से देख कम्प्लीट 17टा फीचर्स को जमी आप बुझीजा दरकार। तो आज फीचर्स रोचे जोटा कि 7 नंबर फीचर्स कौन रही इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी माने देखो आपने सब बुझे इंडिपेंडेंट माने कौन स्वाधीन भाव में जुडिशियरी माने आम जो कोर्ट रही जो कहे सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो जो न्यायिक व्यवस्था रही है बुझिपारे। इंटीग्रेटेड माने कौन समस्ते मिसिक काम करती इंटीग्रेट भाव में रुहति बुझिपारे कि समस्त भीतर यूनिटी थाए समस्ते जनक काम करते दैट्स कौन ना आपंकर आम देशपाई से काम करती कौन कौन देशपाई काम करते उदाहरण सहित आपको बुझेबी आपने सहज बुझी पारे। देखो प्रथम पीडीएफ कौन लिखी आम ओवरलुक करना इंडिया फॉलोज ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम ये कथाटा आम प्रथम पढ़ी पढ़ी आसिले जाने इंडिया सब कौन कर आम देश में देखिए आपंकर आमर सेंटर लेवल रे आमर जदि देश में गोटे कोर्ट अच्छी दैट इज कौन आपंकर सुप्रीम कोर्ट बुझिपारे। तापर आम जदि देखा प्रत्येक स्टेट लेवल आमर अच्छी हाई कोर्ट अच्छी हाँ ना नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपंकर कोर्ट रही आपंकर रही कौन प्रत्येक सब जमती कि आपंकर ब्लॉक गुड़िक देखिए से गोटे गोटे आपंकर थी कौन सब कोर्ट गुड़िक रही तो ये सब जिते सब कोर्ट गुड़िक देखुंत ये समस्ते आपंकर क्या काम करती ना देशपाई काम करती इंडिविजुअल की काम करती ना समस्त देशपाई काम करती मिसिकी बुझिपारे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी बाय कीपिंग इट फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव बुझिपारे। तो आमर जो जुडिशियरी सिस्टमटा रही ये डिफरेंट रोचे क्या डिफरेंट रहा लेजिस्लेचर हो कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या अंडर एम काम कर अंडर में आम जुडिशियरी सिस्टमटा काम करे ना जुडिशियरी सिस्टम से निज निजर स्वाधीन से इच्छा हिं काम करती एम इच्छा नुहति आर द अपेक्स ऑफ दिस सिस्टम स्टैंड्स द सुप्रीम कोर्ट सब देखिए अपेक्स किए रहे शीर्ष में आम सब किए से सुप्रीम कोर्ट which functions as the highest judiciary authority in the country जो फंक्शन जो आमर ये सुप्रीम कोर्ट होची आम देशर जो जुडिशियरी सिस्टम रही तार अथॉरिटी बा अपेक्स। तो बर्तमान ये जिन पीडीएफ लिखा अच्छी बुझे आउ टे जिन उदाहरण सहित देखिए बुझाई चेष्टा करी। तो देखो आम जदि कहबा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिश्ड ए जुडिशियरी सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट बुझे आम कौन इंटीग्रेटेड भाव में इंडिपेंडेंट भाव में आम जुडिशियरी सिस्टम काम कर इंडिया रे हाँ कि नहीं। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप एबे आम पढ़ी सुप्रीम कोर्ट सब कौन रहा टॉप रे रहिबो बुझिपारे ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आमर जो जुडिशियरी सिस्टमटा रही तो सबुठारु टॉप रे बा अपेक्स बा सब शीर्ष बा अथॉरिटी केस रहिबो ना आपनकर सुप्रीम कोर्ट मन रहिला बुझिपारे। तो जोटा कि कंट्री लेवल रे रहउची बिलो ता तळ जदि हम देखिबा इट देयर आर ऑफ माय हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल अंडर ए हाई कोर्ट देयर इज ए हायरार्की ऑफ आपनकर होगला कोन सबऑर्डिनेट कोर्ट होगला दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट गुड़ा आप देखिए आम ये रहा जब आपंकर सुप्रीम कोर्ट रहा तापर आप रखिए देखिए प्रत्येक स्टेट गुड़ा आम रोचे कौन हाई कोर्ट रहा हाँ कि नहीं। तो हाई कोर्ट पर आप देखिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट गुड़िक रोचे
हाँ ना नहीं तापर आम देखिए ता तले किसी लोअर कोड गुड़ा जमीन सब ब्लॉक स्तरीय गुड़िक सब गोटे कोड थाए ये समस्त कोड गुड़िक देखिए आपंकर सपोज किसी छोट काटिया किसी आपंकर प्रोब्लेम होइछि बा आपंकर कोर्ट किसी केस लड़ियार अच्छी आप गले कौटी ना आपंकर लोअर कोर्ट गले कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गले जदि आप देखते साटिस्फैक्टरी नुहंती आपंकर निष्पत्ति आपको साटिस्फैक्शन लगला नहीं ताले आप डायरेक्ट हाईकोर्ट भी जाइपारे आपंकर किसी असुविधा नहीं हाईकोर्ट भी जाइपारे बट जहाँ भी से काम करुँच ये समस्ते जनक काम करते कौन आम देशपाई काम करते आम देशर जो नीति नियम रही गोटे नियम रही नुहे जे सुप्रीम कोर्ट गोटे नियम रहा हाईकोर्ट गोटे नियम रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोर्ट गुड़िक अच्छी गोटे नियम रहा सेमती किसी नहीं समस्त निष्पत्ति सामान रहा समस्त गोटे बट निष्पत्ति गुड़िक क्या भल लगे क्या भल लगे नहीं बट से चाहिए ऊपर जाकि से लड़ी पार बुझिपारे ना नहीं आईन पर सहारा नहीं पार कि समस्त मन रख देशपाई आम कम करते समस्त इंटीग्रेटेड भाव में जोड़ी होकर समस्ते रुहति किंतु आम जो देखा अमेरिका कथा कहवा अमेरिका सेमती किसी नुह अमेरिका जो देखा आमर जमी रहा गोटे सुप्रीम कोर्ट रहा बुझे ना आम कंट्री गोटे सुप्रीम कोर्ट रहा प्रत्येक स्टेट में रोचे कौन हाईकोर्ट रोचे हाँ कि नहीं ये समस्त हाईकोर्ट हेले प्रत्येक स्टेट थे एमाने आम देशर जो सुप्रीम कोर्ट अंडर सब जाती जार शीर्ष होती अपेक्स कोर्ट किए से नामर सुप्रीम कोर्ट किंतु जदि अमेरिका कथा आम कहवा यूएस रे स्टेट आपंकर स्टेट कोर्ट गुड़िक रहा जो स्टेट जो कोर्ट गुड़िक अच्छी तारपाई एवं यूनियन जो कोर्ट रही मैंने सब निज निज काम करती सुप्रीम कोर्ट जो यूनियन कोर्ट यूनियन कोर्ट रहा देशपाई काम करेंगे और स्टेट कोर्ट गुड़िक जो रहा स्टेट गुड़ा प्रत्येक स्टेट से काम करती नुह जो देशपाई से काम कर बुझिपारे तो तेणु अमेरिका और इंडिया भितर किसी फरक आप कहे इंडिया तो आम तो अमेरिका कपी करुचे तो अमेरिका जब कपी कले तो अमेरिका जमी स्टेट कोर्ट गुड़िक काम करुच्ची आमर हाईकोर्ट गुड़िक केवल स्टेट काम करुच्ची ना आम देशपाई काम करें सब कौन करुचे देशपाई काम कर बुझिपारे ओके तापर जीवा नेक्स्ट जब कौन रही नेक्स्ट हूँ आप फंडामेंटल राइट्स देख ये फंडामेंटल राइट्स है मुझे स्कीप कर नौची कहीं स्कीप कर नौची ना फंडामेंटल राइट्स ऊपर आप सिलेबस रही पॉलिटिकल सिलेबस रही यार स्वतंत्र गोटे टॉपिक रही तेणु आम फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक आसो आम कवर करदे बुझिपारे फंडामेंटल राइट्स होगा फंडामेंटल ड्यूटीज होगा ये सब जिन को नेक्स्ट टाइम से आम डिस्कसन करें मुझे स्कीप कर नौची ओके कहीं भल भाव में पढ़ा पड़ो तापर हूँ कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेपरेट आपन टॉपिक रही है मेंशन अच्छी तो से कहूँ ना कि आपंकर जब पॉलिटी भितर एंट्री करुँच ये जो साइलेंट फीचर्स रही जो 17 फीचर्स ये 17 फीचर्स को जब किए भल भाव बुझी दौरान देखिए आगू प्रत्येक टॉपिक गुड़िक बुझे सहज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल टॉपिक अच्छी आम से कवर करना तथा कहीदे आप देखो डॉक्टर बी आर आंबेडकर अनुसार आपंकर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आम जो कहे डीपीएसपी कौन कहे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नोबेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मन रख बुझेगा तो कौन कही नोबेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतने कौन लिखा पढ़ा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी described by Dr. B.R. Ambedkar as a new aspect of the Indian Constitution are enshrined in Part IV. They were incorporated to promote social and economic justice for all citizens and to guide the state in establishing a welfare society. These principles aim to prevent the concentration of wealth in the land of a few and ensure equitable distribution of resources. तो यार ऊपर स्वतंत्र भाव में भल भाव में आपको बुझेदेवी जितेबाला टॉपिकटा आसो व्हाट इज डीपीएसपी कहीं डीपीएसपी रखा गला आम फंडामेंटल राइट्स गला फंडामेंटल ड्यूटीज गला डीपीएसपी कौन कौन सब मेंशन अच्छी ये जिन डिस्कसन करवा जस्ट जेहेतु ये 17टा खंड फीचर्स अच्छी टिके पढ़ुचे आम जस्ट ओवरलू कर जाऊँ तो डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहले डीपीएसपी को कौन कहले नोबेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहते द हाँ तापर कौन करते से पुणी क्लासीफाइड करते मन रख डीपीएसपी को से क्लासीफाइड करते किए से डॉक्टर आंबेडकर क्लासीफाइड कर 3 भाग तीन भाग से कैटेगोरी 3 कैटेगोरी से क्लासीफाइड करते डॉक्टर बी आर आंबेडकर क्या डीपीएसपी गोटे हूँ आपंकर कौन ना हूँ सोशियालिस्टिक मन रख टे लिखी दूसरी आप हाइलाइट कर दियो आगू तो पढ़ा हेल्ले भी लिखिद वन 3टा कैटेगोरी से क्लासीफाइड कले डीपीएसपी को गोटे 1 अच्छी आपंकर कौन ना प्रथमटा हूँ सोशियालिस्टिक ओके सेकेंड हूँ आपंकर कौन ना गार्डियन आउ थर्ड हूँ आपंकर लिबेरालियन है स्पेलिंग टा लिखिद डाकुची LIBERALINTELLECTUAL बुझे ओके ये 3टा भाग में कौन कर क्लासीफाइड कर बुझिपाल अच्छा डीपीएसपी टा आम देश में क्या काम करे ना एबे पढ़ी गले
वेलफेयर स्टेट ପାଇଁ ସେ କାମ କରେ ଆମେ ଏବେ ପଢି ଗଲେ ଏଠି ତ ପଢିଲେ ନା ବୁଝିଲେ वेलफेयर स्टेट ପାଇଁ ସେ କାମ କରେ କୋଉଟେ ନା ଆମର DPSP ଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର जनमंगलकारी कामरे बा हमर पब्लिक वेलफेयर काम गुडी को हेल्प करथे आपनकर केसे बा ता पे काम करे DPSP ता विषय में डिस्कशन करिया गो ओके चलो नेक्स्ट रहिला कोन आपनकर नेक्स्ट होची फंडामेंटल ड्यूटीज मध्ये सेटा रहिची फंडामेंटल ड्यूटीज मध्ये कोन अछि यार मध्ये मु आपन गोटे शॉर्ट ट्रिक बतै देबी केमिति हमें फंडामेंटल ड्यूटीज हमर जो रहिची 11 टा रहिची फंडामेंटल ड्यूटी अछि ताकू कि भली भाबरे हमें मन रखिया ताकू मध्ये हमें को डिस्कशन करिनबा बुझियला तो ताले एति की मन रखो ई जो फंडामेंटल ड्यूटीज होची आपनकर जदि हमें देखिबा हमर आमे ओरिजिनल जदि देखिबा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज नथिला एक्चुअली जदि देखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज हमर ओरिजिनल जेते तयारी हैला कॉन्स्टिट्यूशन सेते ड्यूटीज बोली किछ नथिला फंडामेंटल राइट्स थिला बुझला नहीं किंतु एहा को हम जदि देखिबा 1900 मन रख 1975 रु 77 1975 रु 77 रे जेतेबेला हमर कोन हैला 1976 मसिया हेतिला कोन 42nd अमेंडमेंट हेतिला से अमेंडमेंट एक्ट 1976 अनुसार आपनकर कोन हैला 1976 रे आपन कोन हैला ना स्वरण सिंह कमिटी आपनकर आसला ए स्वरण सिंह कमिटी अनुसार आपन बा तार रिकमेंडेशन अनुसार इंडिया आपनकर इंदिरा गांधी जो समय पीएम थिले सेही समय आपनकर आकु ऐड करा गला फंडामेंटल ड्यूटीज बुझी पाले ना याकु कोन करा गला फंडामेंटल ड्यूटीज की ऐड करा गला मन रहला फंडामेंटल ड्यूटीज आपनकर केबे आस्तिला प्रथम ओरिजिनल जेते आपन कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हैला सेते बेले नथिला बट जेते बेले आपनकर 42nd अमेंडमेंट जेते हेतला 1976 एक्ट अनुसार 1975 77 मसिया रे जो समय रे इंदिरा गांधी आपनकर थिले प्राइम मिनिस्टर थिले सही समय रे काहनकर रिकमेंडेशन रे मन रखो स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज की ऐड करा गला बुझला तो प्रथम जेते बेले ऐड करा हला मन रखो प्रथमे जेतेबेले ऐड करा गला सेतेबेले सेतरे 10 टी फंडामेंटल ड्यूटीज आपनकर थिला केतोटी थिला 10 टी फंडामेंटल ड्यूटीज आसिला परे परे मन रखो 2002 डाटाटा लिखि दोता सब 2002 रे जेतेबेले आपनकर 46तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 46तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आ गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज की मिसी की टोटल आपनकर हैला 11 टी गला बुझला तो आगुर केतोटी थिला फंडामेंटल ड्यूटी ची 10 टी थिला पर 2002 रे जेतेले 86 आपनकर अमेंडमेंट जेते आपनकर हैला सेते बेले आउ गोटी आपनकर ड्यूटी ची सेते ऐड करा गला सेही समय आपनकर प्राइम मिनिस्टर कि थिले सेही समय प्राइम मिनिस्टर आपनकर थ्रो क्वेश्चन आसला अटल बिहारी वाजपेयी थिले आपनकर किसे प्राइम मिनिस्टर मन रहला एति की मन रखो बाकी रहला बाकी जो 11 टा रहिला से फंडामेंटल ड्यूटीज कोन मु से गुडा आपनको ट्रिक सहित आपनको आ गोटे चैप्टर रे बा तार स्वतंत्र सिलेबस अछि जेहेतु से स्किप कर दु जेठू सेटा को भलरे पढिबा बुझ पाले तापर नेक्स्ट जो आमे कोन तापर आसु आपनकर कोन ना इंडियन सेक्युलरिज्म हैला सेक्युलरिज्म कौन इंडियन सेक्युलरिज्म बर्तमान देखिबा जदी मामे कहबा ए सेक्युलर स्टेट कहबा आमे कहि परिबा ए सेक्युलर स्टेट माने आपनकर कोन कहि परिबा आमे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बुझि पाले तो ताको आमे कहया कोन सेक्युलरिज्म बोली कहबा बर्तमान को बुझिबा जदी आमे देखिबा देखो ए जो सेक्युलर वर्ड आपनकर आसिला द टर्म सेक्युलर कथा में कहदा सेक्युलर वाज एडेड टू द preamble of the Indian Constitution by 42nd Constitution Amendment Act 1976 देखो आमे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आमे पूर्व पढिचे 42nd आमे अमेंडमेंट को आमे काहे कि गोटे कहूची मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहूची ये आर्टिकल को आमे काहे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहूची ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेजर आर्टिकल बा मेजर चेंजेस गुड को सेठी हेची हक नै आमे देखुचे बहुत गुडे सेठी ऐड हेची बहुत गुडे चेंजेस हेची तो एठी आमे जो देखे सेक्युलर वर्ड को मध्ये एठी देखो ऐड कराले 42nd अमेंडमेंट अनुसार सेक्युलर वर्ड को एठी ऐड करा गला प्रत्येक धर्म को आम कौन करवा प्रत्येक धर्म को सम्मान देवा सहित प्रत्येक धर्मर प्रत्येक माने कौन कहती संप्रदायर लोक आम कौन कर अधिकार प्रदान करुचे समस्त प्रत्येक धर्म से जेकोसी धर्मर लोक होता पछे सबु धर्मर लोक को समान प्रकार सुविधा सुजोग समान प्रकार आईन दबा समान प्रकार सुविधा प्रदान करबा समान प्रकार अधिकार प्रदान करबा होची हमर भारतर लक्ष्य जोटा को सेक्युलरिज्म स्टेट बा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली कहै छै भारत एक एमिति राष्ट्र जोटी विभिन्न धर्मावलंबी लोक माने बसवास करंती एठारे मुसलमान अछंती एठारे क्रिश्चियन अछंती एठारे हिंदू अछंती एठारे सिख अछंती सबु धर्मर लोक माने बसवास करुथिले मध्य समस्तंकु एठी काहाक भी पात्रांतर न करा जाय समस्त समान प्रकार सुविधा सुजोग दिया जाउछि जोथि में कोआ जाय को सेक्युलर स्टेट बोली कोआ जाय को कोन कहंती सेक्युलर स्टेट बोली कोआ जाय बुझि पाले तो the constitution of India guarantees a secular government meaning the state does not endorse or promote any particular region गोटे particular region जे ताकू गुरुत्व देकी हमर इंडिया जाउछि देश परिचालित होछि ना सेमति किछि नै रे समस्त को जो नियमटा नीति नियमटा आसुछि समस्त को पे एप्लीकेबल होछि समस्त ताकू मानने को बाध्य जो अधिकारटा आसुछि जो समान सुविधा प्रदान करा जाउछि समस्त को दिया कोनसी धर्म वाइज दिया जाउ नाही एठी बुझि पाले तो चलो नेक्स्ट जिबा तापर होची कोन हम जिबा नेक्स्ट होची यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज एटा होची आपनकर 12 नंबर फीचर
12 नंबर फीचर्स आम बर्तमान पढ़ुचे ये 12 नंबर फीचर्स कौन अच्छी ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज मान सर कौन ना जिते देखा आर्टिकल कहवा 3 आर्टिकल आपणकर 326 हाँ 326 आर्टिकल 326 अनुसार जहाँ 18 वर्ष होइथिबो समस्ते भोट देवार अधिकार दिगला हाँ नहीं आर्टिकल 26 326 समस्ते जानिछ यस और नो तो 18 वर्ष जहाँ होता आम साबाड़क नौचे से कौन साबाड़क है 18 वर्ष ऊर्ध है समस्ते भोट देवार अधिकार समस्त को दिगला से जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जहाँ को भी 18 वर्ष हो से जेकोसी धर्म रही था जेकोसी जाति रही था जेकोसी वर्ण से गोरा हाउ कला हाउ डेंगा हाउ गेड़ा हाउ जहाँ भी होता 18 वर्ष से होगला जेकोसी से रिलीजन होते मत आम कौन दे अधिकार देले 18 वर्ष है भोट देवार अधिकार दि जाए हाँ नहीं ये नो ताको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज यूनिवर्सल समस्त एप्लिकेबल 18 वर्ष जी होगा समस्त एप्लिकेबल समस्त भोट देवार अधिकार समस्त अच्छी 1988 डाटा लिखि दियो 1988 आपणकर 1988 मसीहा पर्यंत 21 वर्ष थिला मन रख 1988 मसीहा पर्यंत भोट देवार अधिकार केते वर्ष थिला मिनिमम 21 वर्ष होले जने भोट दे परिबो एटा को चेंज करा गला आपणकर सॉरी 1988 गला 1999 1988 आपणकर 21 वर्ष पर्यंत थिला माने भोट देवार अधिकार 21 वर्ष हेले भोट देबे 1999 ताको परिवर्तन करी 18 वर्ष कर दिया गला बुझी पालो 18 वर्ष कर दिया गला यार मध्य डिटेल्स म आपनको केतले कहबी जतेबेला आपनको सब कोन पढिबी ना आपनको 5 ईयर प्लान गुडे जतेबेला आपनको पढिबी सेटा भी अछि आपनको आगु टॉपिक आसीबो से 5 ईयर प्लान आपनको इकोनॉमिक रे आसीबो आपनको इकोनॉमी पढेला बेले से जिनसला म आपनको भी कह बहुत जिनस जाने को अछि आपनको सब जणे देबी किछि टेंशन नबार नाही ओके चलो नेक्स्ट जाबे एटा शेयर लिखाई जे टिप्पणी नबा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज इज अलोइंग एवरी सिटीजन who is above 18 years to cast their votes in the Lok Sabha and state assembly regardless of their caste, race, religion, gender or wealth. The age was lowered from 21 to 18 in 1989 जो कथा मैं कहते आपन 21 वर्ष रु 18 वर्ष केबे हैला ना जते बेला आपन 1999 वर्ष रे अंडर क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोन थिला ना 61 65 बा 60 आपन 61 तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अनुसार याकू चेंज करा गला मन रहला याकू पॉइंट कर सब क्वेश्चन गुडा सब आसीबो कहबन सर पछी जिनसटा मते कहि नथिले पीडीएफ डाक मुझे आपको प्रोवाइड कर दू टेंशन सब नोट कर दो नुआ नुआ जिनस जहाँ भी कहूँ ताकि नोट करो तापर नेक्स्ट आम जा कौन ना सिंगल सिटीजनशिप कौन सर ना सिंगल सिटीजनशिप ये बुझीगल बर्तमान कौन ता पूर्व आम खाली जस्ट मुझे कहीदे देख इंडिया रे सिंगल सिटीजनशिप चली एटी नागरिक गोटे नागरिक अधिकार दि जाऊँगी एटी आम गोटे स्टेट रही गोटे नागरिक दि जाऊँगी आउ गोटे सेंटर बा देश भर रही देश गोटे नागरिक एमती किसी आम देश अच्छी कि ना समस्त को भारतर नागरिक होगा आवश्यक आम देख जेकोसी आम नोटिफिकेशन पढ़ुचे जॉब रिगार्डिंग जेकोसी नोटिफिकेशन आपंकर आसूची गोटे जिन प्रथम लिखा प्रथम तो तुम भारतर नागरिक होता आवश्यक लिखाई कि प्रथम तो तुम आग ओडिशार नागरिक होता दरकार पुणी भारतर नागरिक होता दरकार आपंकर तेलंगाना नागरिक होता दरकार भारतर नागरिक होता दरकार तमिलनाडु नागरिक होता दरकार भारतर नागरिक होता दरकार एमती किसी लिखा ना गोटे केवल भारतर नागरिक होता दरकार तेणु आम कौन चलती सिंगल सिटीजनशिप चलती किंतु यदि अमेरिका कथा कहबा अमेरिका रे डुअल सिटीजनशिप चलछि मन रखो अमेरिका रे डुअल सिटीजनशिप कोन डुअल सिटीजनशिप सर ना आपनकर स्टेट पय तांकर गोटे नागरिकता रहइबो एबो जो स्टेट रे से रहउछ से स्टेट पय गोटे नागरिकता रहइबो एवं तांको देश बा अमेरिका पय मध्ये गोटे नागरिकता रहइबो डुअल सिटीजनशिप किंतु इंडिया रे गोटे सिटीजनशिप आपनकर रहउछि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस ए फेडरल स्ट्रक्चर्स with a division of powers between the center and state government. However, it provides for only a single citizenship. देखो एठी हमको कोन कहउची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ए फेडरल स्ट्रक्चर हमें पढ़ि आसे फेडरल स्ट्रक्चर कोन ए डिवीजन ऑफ पावर एठी पावर डिवीजन अछि स्टेट रो पावर अछि एवं सेंटर रो पावर अछि किंतु स्टेट को जदि 30% पावर दिया जाउची सेंटर को हमर एठी केते परसेंट पावर 70% पढ़ि आसे बुझले अलग अलग पावर दिया जाउची ठीक ना नहीं सेंट्रल स्टेट हाउएवर इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली सिक्योरिटी किंतु पावर्स ना अलग अलग कर दिया गला डिवीजन करा गला किंतु आपन को कोन कर दिया गला सिटीजनशिप आपन गोटी भारतर सिटीजनशिप आपन को दिया जिवो दैट इज इंडियन सिटीजनशिप This implies that every individual, regardless of the state or territory in which they are born and reside, enjoys the same political and civil rights across the country without any form of discrimination. Suppose आम पूर्व कथा में जदि पळे पूर्व आम बीजेडी जदि सरकार आम ओडिसा रे थिला किंतु आम देश पे आम कहा शासन तले थिले आम बीजेपी अंडर थिले आम सेटा भी कहि पार नुह जे आम केवल बीजेडी बोली कहि पार बीजेडी तले शासन होइछि बोली कहि परिबा नाही बीजेडी सरकार तले आम शासित होइथिले बेली बा सबुदिन पय हबा बेली किछि ग्यारंटी नै किछि कहि परिबा नाही तेनु जोउठे आम देश पय जे शासन थिबो तांको तले चलिया पड़िबो स्टेट रे जिथिबो तांको तले भी चलिया पड़िबो काहे कि ना मोटा मोटी भाबे करिया गेला आम देशटा होछि मुख्य बुझि पाले तो आम भाई आम जेहेतु आम भारतर नागरिक तांको मध्य स्वीकार को आम सेटा तांकर शासन को मध्य स्वीकार करिया को पड़िबो बुझिला तापर होछि आपनकर कोन आसिला ना इंडिपेंडेंट बॉडी
सेटा भी आपनकर बुझिजिबे एते सेतेबेले बुझिबे आ गोटे आपनकर पूर्वरु एबे कहितली हमर इंडिपेंडेंट बॉडी जेमति हमर जुडिशियरी सिस्टम टा इंडिपेंडेंट बॉडी गोटे जेमति पढुतले तो सेबेले आपण जदि देखिबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has established various independent bodies बहुत गुडी इंडिपेंडेंट बॉडी हम कॉन्स्टिट्यूशन को वेरी करथे अदर दैन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ऑफ द स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया एटे एग्जांपल देखि देखि परिबा जे आपनकर इंडिपेंडेंट बॉडी जे धरिनो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जदि हम ईसीआई कथा कहबे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कथवा ये गोटे आपनकर इंडिपेंडेंट बॉडी काहे कि इंडिपेंडेंट बॉडी ना एमाने को कौन सी राज्य एमाने को परिचालित करथे ना कौन सी आपनकर देशर हमर देशर सरकार मध्य को परिचालित करके रखिथे बा तांको शासन रे बांधी रखिथे नाही एमाने निज निज नीति नियम एमाने निजे बनै थांती एमाने कहा अंडर चली न थांती सेडा होची इंडिपेंडेंट बन निज निज भाबरे स्वाधीनता आसीबो एमान को ऊपर केही नांती एमान निजे निजे निजर वर्ष बा अथॉरिटी आंको तळे तांकर डिपार्टमेंट रे जो मान रहबे से माने तांको तळे काम करी किंतु आंको डिपार्ट आंको ऊपर कोनसी सरकार हस्तक्षेप करि परिबे नाही देखो यार बुझे देबी जते इलेक्शन कमिशन हम पढिबा सेतेबे डिटेल से जिनसटा बुझी परिबे केमिति इंडिपेंडेंट बॉडी हेला डिटेल्स बुझे देबी काहे कि इंडिपेंडेंट बॉडी हेला सपोज एटे गोटे एग्जांपल आपन को देकी बुझेबी धरिनियो वर्तमान एबे आमे इलेक्शन आसला पर सब दायित्व कहार इलेक्शन आपनकर सिंबल बनेबा आपनकर पार्टी को ताको मान्यता दबा बुझि पता रजिस्ट्रेशन जो पार्टी नुवा पार्टी गोटे आसला दल गठन होची ताको रजिस्ट्रेशन करबा ताको मान्यता प्रदान करबा सेमानकर सिंबल प्रदान करबा नॉमिनेशन करबा इलेक्शन करबा पर्यंत जाबत्य काम इलेक्शन डिपार्टमेंट रे जहां भी काम रहची प्रथम शेष पर्यंत इलेक्शन कमिशन काम सेबडा सब तो ये जो इलेक्शन कमिशन काम रहिला इमाने जदि सरकार को अधीन रे चलिबे ताहाले सरकार जे प्रेजेंट वर्तमान करंट रे जे थिबो तो सी तांको इथरे सी पुनर्बार आउथरे आसीबो से आउथरे तो जेति आसे काहे से कहबे ना एटी विभिन्न प्रकार सब लोभ प्रलोभन देखे कह ठीक अछि मु इलेक्शन कमिशन को कहे मु तुमको 5 करोड़ टका देबी कि 10 करोड़ देबी आपण केमति कोन करी बैलेट पेपर कथा से ईवीएम मशीन हैक करंतु आ हम सपक्ष रे सब जिनसटा कर दंतु जेंति हम आउथरे विन हो एमिति सिस्टम करि परिबे नाही एटी काइना सी सेठी निजे निजर इंडिपेंडेंट बुझलेनी सपोज एठी कोन करिवो सपोज निर्वाचन जो कमिशन जो माने रहिले इलेक्शन कमिशन रहले से माने सरकार कथा सुनिले नाही तो एठी सरकार चाहे ताको भयभीत करि परिबे नाही काहे कि भयभीत करि परिबे से कहि परिबेनी तुमको मु ट्रांसफर कर देबी तुमको एठी मु ट्रांसफर कर देबी तुमको सब चाकरी बाहर कर देबी सेमिति किछि तांको बे रूल नाही धरे जदि से माने चाकरी करबा से ड्यूटी रहि गले सेही दायित्व रहि गले सरकारनकर पावर नै कि तांको सेठ बाहर कर देबे प्रथम कथा द्वितीय कथा होजी सरकार चाहिए तांकर सैलरी के मध्य से माने बंद करि परिबे नाही मन रख तांकर सैलरी से मध्य चाहे कोन करि परिबे नाही बंद करि परिबे नाही बुझि पाले तो आ गोटे देखियो कथा जदि आपण देखिबे मन कर माने सरकार जे अछंती जदि से तांको लोभ देखेबे कि वर्तमान तमे चाकरी ठो गला परे तमर एक चाकरी कार्यकाल जतले सरि जीवो तुमको कार्यकाल सरि जीवा परे तुमको आउ थरे गोटे भलो डिपार्टमेंट रे बा देखि हम तुमको जॉइन करू बड़ पोस्ट जॉइन कर दउ एही लोभ देखेले हुए त काल निर्वाचन कमिशनर सिक ठीक अछि ताले तम काम करबी तो सेमिति भी करि परिबे नाही काहे कि ना थरे इलेक्शन कमिशनर से रिटायर्ड हे साला पर से कोन सी सरकारी पद पदवी रे जॉइन हे परिबे नाही त से प्रकार प्रलोभन मध्ये सरकार देखि परिबे नाही तो ए सब जिनसोडा देखिला परे आमे अनुमान करि पारछे कि आपण किछि हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अछि जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन गुडी को रहछि डिपार्टमेंट गुडी को रहछि किछि डिपार्टमेंट हमर एमति रहछि जोडा कि आपण इंडिपेंडेंट बॉडी भाबरे काम करि थांती स्वाधीन भाबरे से माने कोन करथांती काम करि थांती बुझि पालो आउ किछि जोडा को रहले जो बॉडी गुडी को जोडा कि हमर सरकार द्वारा परिचालित होई थांती बुझिला देखो से जिनस से कहूची देखो कौन कहूची द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड वेरियस इंडिपेंडेंट बॉडीज अदर देन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑफ द स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट व्हिच आर एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया ओके ओके नेक्स्ट जो कोन ना हमर इमरजेंसी प्रोविजंस एटा होची आपनकर 15टा आपनकर 15 नंबर फीचर सेटा आपनकर रहबो इमरजेंसी प्रोविजंस देखो हम देशर जो प्रोविजंस बा इमरजेंसी प्रोविजंस गुडी को रहिछि समस्त प्राय जानिछंती या विषय मध्ये जोडा आगु को टॉपिक अछि म सेडा को स्किप करनोछि आगु डिस्कशन करनेबी एठी आपनकर होमवर्क रहिला जो हमर इमरजेंसी गुडी को रहिछि ओके केबे एवं को इमरजेंसी आपनकर लागुछि हम देश रे एटा मते लेखि कमेंट बॉक्स जणेबे ओके बुझ पाले चलो नेक्स्ट जिबा देखबा 3 टायर गवर्नमेंट 3 टायर माने कोन त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आपनकर जानिछंती ना यस नो यस 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम आपनकर कोन हम जदी पढिबा तले देखंतु द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड ए 2 टायर सिस्टम ओरिजिनली हम जदी देखिबा एस्टैब्लिश हेतला आपनकर त्रिस्तरीय बट 2 टायर सिस्टम आपनकर थिला describing the powers and responsibilities of the central and state governments. However, the 73rd and 74th Constitution Amendment Act 1992 introduced a third tier local government, which is a rare feature in most other constitutions. The 73rd Amendment added Part IX, 9, Part 9
and the 11th schedule, thereby granting constitutional status to panchayats, rural local bodies. Similarly, the 7th 4th amendment incorporated part IXA and the 12th schedule formally recognized municipalities as urban local bodies within the constitutional framework. ताहले हम कौन देखिले ना 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे आपनकर पंचायत जोडे रूरल लोकल गवर्नमेंट व्यवस्था आसला 74th बा 74तम अमेंडमेंट एक्ट 1992 अनुसार म्युनिसिपालिटी आपनकर व्यवस्था बा अर्बन लोकल गवर्नमेंट व्यवस्था आपनकर आसला जोटे कि आपनकर पार्ट आईएक्स बा आपनकर पार्ट 9 शेड्यूल 11 रे सब जिनसोडा अछि पार्ट 9 आपनकर पार्ट 9 एवं 9A रे किंतु शेड्यूल कथा जति कहबा शेड्यूल 11 रे आपनकर ए सब जिनस लिखाई कि अछि बुझिबाले तापर जीवा में कोन आउ गोटे फीचर्स होला लास्ट फीचर आपण जो देखिया 17 नंबर फीचर्स होची साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी कोन तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मन रख 97th आपण को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 अनुसार 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 लेखा देखो कौन पास कला ना कोऑपरेटिव सोसाइटी विषय आपण कौन पास कला ना कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन विषय एठी कोन करा गला ऐड करा गला इटी upon empowered parliamentary to make laws for multi-state cooperatives while state legislatures were given the authority to regulate those आपनकर operating within their own state ये होची आपनकर कोन ना जोटा कि आर्टिकल नंबर जदी कहबा आर्टिकल नंबर आपनकर 19 रे आपनकर अछि आर्टिकल नंबर 19 रे लिखा अछि ओके तो ये थिला आपनकर 17 आपनकर फीचर्स थिला साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्स पढिले बाकी जोडा को मजरे स्किप करछे जेमते आपनकर डीपीएसपी हे गेला फंडामेंटल राइट्स हे गेला फंडामेंटल ड्यूटीज हे गेला ताको हम नेक्स्ट चैप्टर गुडी करे जोटा कि स्पेशल टॉपिक अछि तारि ऊपर हम पूरा पुंखानुपुंख भाबरे डिटेल्स हम पढिबा ता विषय किछि भी डाउट रहबनी ता सहित हम आपनको शॉर्ट ट्रिक मध्ये आपनको कहिनेबी केमते फंडामेंटल ड्यूटीज गुडी को हम मने रखिबा मन रहला फंडामेंटल ड्यूटीज केमते मन रखिबा हम डिटेल्स मध्ये सेगुडा मध्ये कहि देबी ओके तो आज आम सरीगला यूनिट 1 पॉलिटर यूनिट 1 आज सरला नेक्स्ट क्लास रे आमे पॉलिटर देखो आमे जो यूनिट 1 सारिले यार एमसीक्यू मध्ये म ऑलरेडी बनै के रखिची पीडीएफ मध्ये रखि दिछि आपण माने याकू कंप्लीट करके देखि सारिए मते मेसेज कले म से मानकू एमसीक्यू प्रोवाइड करबी अदरवाइज देबी नहीं मन हैला जो माने कंप्लीट करिवो देखिकी तो से मानकू किछि टास्क रहबा आगो म किछि पोल करबी किछि पोल या किछि क्वेश्चन पछारबी या रिगार्डिंग ए जो साइलेंट फीचर्स रिगार्डिंग किछि क्वेश्चन करबी जदि से सठिक आंसर देई देले बाकी क्वेश्चन जोडा हम पीडीएफ बनै के म रखिची मटेरियल रखिची म ताको प्रोवाइड करबी एटा होछ आपन पे टास्क विदाउट आपन वाच न करी मते मागिबे नहीं फर्स्ट कथा द्वितीय कथा है नेक्स्ट क्लास रे आमे कोन करबा पॉलिटी आज होला नेक्स्ट क्लास रे आमे इकोनॉमी करबा कि ज्योग्राफी करबा कि हिस्ट्री करबा एमिति पाळी करबा किंतु जोटा करबा मानकर यूनिट 1 स्टार्ट होला से यूनिट 1 ता शेष होला पर नेक्स्ट कोन से गोट सब्जेक्ट आमे जिबा एमिति करी आमे टोटल एग्जाम नोटिफिकेशन आसिया पूर्वरु बा एग्जाम हबा पूर्वरु आमे टोटल सिलेबस को कवर करनो एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा देखिबा आपनकर केते हैबिट हेबो हां आउट जिंस आपन निजे पढिया पडिबो मु खाली जे पढे दउची सेतिक सफिशिएंट नै आपन निजे पीडीएफ पढो अदर किछि जदी सोर्सेस रखिछ मिलुची आपनको मटेरियल रखिछ सेटु पढो हैला आराम से पढि निजे किंतु नोट बना नोट न बनले किछि हबनी नोट होछ सबटु इम्पोर्टेंट निजे हैंड रे आपनको निजे नोट बने कि ताको आपन करी प्रैक्टिस करबे ओके बाकी रहला जो नवा अच्छा चैनल को पुणे उथरे कोच सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन करो ता सहित आपन ई वीडियो रा डिस्क्रिप्शन नु जिवे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप रे लिंक अछि सेठी आपन जॉइन हे जिवे मते डायरेक्ट मते आपन मेसेज करी पारिबे ओके जदि वीडियो टी भलो लागि जे क्लास भलो लागिला ताले समस्त मन पके गोटे लाइक करिवे लाइक करिकि जय हिंद करिकि क्लास को एंड करिवे थैंक यू।